नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कॉटन की, क्योंकि कॉटन की कीमतों में जोरदार तेजी आते आते अब कॉटन का भाव 50,000 के पार चला गया है एमसीएक्स पर। जी हां, आज इंट्राडे में 50,000 के ऐतिहासिक स्तर को कॉटन ने पार कर लिया है। ये लेवल, ये भाव कॉटन का अब तक कभी इतिहास में दिखा नहीं था और ये हाल तब है जब कॉटन कीमतों को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह से खत्म कर दी गई। कल एक महत्वपूर्ण बैठक है सरकार के साथ इंडस्ट्री के लोगों की, जिसमें बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद बाजार में एक तरफा तेजी है, एक तरफा रैली है। सवाल यह है कि आखिर जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है और जिस रफ्तार से ये तेजी बनी हुई है, ऐसे में ये तेजी रुकेगी कहाँ? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं टीटी के एमडी संजय जैन साहब। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है सर? ये मतलब कमाल है, मार्केट रुकने को तैयार नहीं है, एक के बाद एक नई ऊंचाई को छू रहा है और आज तो 50,000 के महत्वपूर्ण लेवल को भी पार कर लिया। आप एकदम सही कह रहे हैं। सारा इंडस्ट्री, हम लोग सब हैरान है। हाँ, कॉटन की शॉर्टेज है, ये सब जानते हैं। अब मई महीना आ गया है, 3 महीने बचे हैं कॉटन सीजन को और रुई ज्यादा नहीं दिख रही है। बट फिर भी भारत के जो रेट बढ़े हैं इंटरनेशनल से कई गुना ज्यादा। आज अगर अपने एक साल में देखें तो चाइना इंडेक्स कॉटन का 40% बढ़ा है, इंटरनेशनल 75 से 80% और हम 105% हमारा इंक्रीज हुआ है, जिससे हमारी रुई और हमारी रुई डिपेंडेंट पूरी इंडस्ट्री अनकॉम्पिटिटिव हो गई है दुनिया में और एक्सपोर्ट्स बहुत मुश्किल हो रही नहीं है प्रैक्टिकली। तो बड़ी गंभीर समस्या है, पूरी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रही है। और कल के मीटिंग में सच पूछे तो ये नहीं पता है कि क्या कर सकती है सरकार, लेकिन हमें उम्मीद है कि कम से कम हम ये तो जाने कि असली आंकड़े क्या है। आज के दिन भी हर एसोसिएशन, सरकार एसोसिएशन अलग अलग फिगर दे रही है और अभी भी ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब रुई देश में काफी है। अगर ये रुई है तो ये कहाँ है, कहाँ छुपी हुई है, और अगर नहीं है तो ये खुलासा होना बहुत जरूरी है। स्टॉक डिस्क्लोजर आज के दिन की सबसे बड़ी मांग है कि सही पोजीशन पता चले इंडस्ट्री को और हर कॉटन यूज करने वाले को। तो रुई का रहस्य पता नहीं चल पा रहा। आप कह रहे हैं कि रुई है, लेकिन मार्केट को डर है कि रुई नहीं है और इसलिए दाम बढ़ रहे हैं। अब एक बात जरा बताइए जैन साहब कि कल मीटिंग होने वाली है, इस बैठक में आप भी होंगे शामिल? हाँ जी, होंगे। अच्छा, तो कल का मुद्दा क्या है सर? कल जब आप लोगों की बैठक होगी टेक्सटाइल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, तो क्या मेजर पॉइंट्स क्या हैं जिस पर आप लोग बात करने वाले हैं? अब देखिए, ये तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जिसने मीटिंग कॉल की है वही बता सकते हैं, पर उन्होंने पूरे वैल्यू एडेड चेन को, ये 3rd मीटिंग होगी लास्ट 5-6 महीने में, उन्होंने पूरी वैल्यू एडेड चेन को बुलाया है, कॉटन वालों को, ट्रेडर्स को, स्पिनर्स को, एंड यूजर्स को। तो ऑब्वियस है चर्चा रुई पर होगी और चर्चा हमें उम्मीद है यही होगी कि हम इसको कैसे एक बैलेंस किया जाए ताकि सारी इंडस्ट्री बच सके। नहीं तो जो एमएसएमई सेगमेंट है गारमेंट्स में, वो तो सबसे बुरी तरह से इम्पैक्टेड हो रहे हैं। मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या हाल है। अच्छा, तो एक बात जरा बताइए जैन साहब कि जिस तरह से ये दाम कॉटन के बढ़े हैं, मतलब ये फंडामेंटल तो हमने शुरुआत से ही डिस्कस किया है कि हाँ ठीक है, उत्पादन कम है, ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं तो मार्केट को रुकना चाहिए। मतलब ठीक है, फंडामेंटल तो मार्केट में पहले आ चुका है, लेकिन इस तरह से एक तरफा तेजी, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मान रहे हैं? सर, फंडामेंटल तो खैर है ही जैसे आपने बताया, लेकिन अब ये पहले से भी आशंका है कि कुछ स्पेकुलेशन अब बढ़ता जा रहा है और मौके का फायदा उठा के कम रुई के कारण अब इसको हर उम्मीद से आगे ले जाया जा रहा है। किसी ने नहीं सोचा था कि 50,000 पर बेल एमसी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन जैसे आपने बताया आज कर गया है और अभी भी कहीं रुकने का नाम नहीं लग रहा है। प्रैक्टिकली एवरीडे बढ़ता जा रहा है। सारा मार्केट, सारी इंडस्ट्री कंफ्यूज्ड है और ऑनेस्टली किसी को नहीं पता है कि करे क्या है ऐसे, और सबको डर लग रहा है। चढ़ते हुए सूरज को में इतनी तकलीफ नहीं हुई, बट जब ये रिवर्स करेगा, अगर इसमें स्पेकुलेशन ज्यादा है और अगर ये रिवर्स होता है तो जो मार लगेगी इंडस्ट्री को इससे कई गुना ज्यादा होगी। अच्छा, पहले ये होता था कि जैसे मान लीजिए किसी कमोडिटी में
तेज़ी आती थी या मंदी आती थी और उसको लेकर के कोई मीटिंग होती थी, तो थोड़ा वो कमोडिटी जो है थोड़ा आँख का शर्म भी दिखाती थी कि चलो कल बैठक है तो आज थोड़ा गिर जाओ। लेकिन कॉटन तो कमाल है, कल बैठक है तो आज ज़्यादा बढ़ रहा है। 1300 रुपये दाम बढ़ गए कॉटन के। इम्पोर्ट ड्यूटी घटी तो 1-2 दिन भी लिहाज नहीं किया इम्पोर्ट ड्यूटी का, फिर से दाम बढ़ने लगे। मतलब ऐसा क्या हो गया सर इस बार? आज किया था रुई ने, थोड़ा सा ठंडा हुआ था। अब शायद मुझे लगता है इंडस्ट्री और जो भी रुई वाले सब है ये सोच रहे हैं कि इस मीटिंग में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है जिससे ये इसको रोक पाएगा, तो इसी का इसलिए लोग अब इसको इग्नोर सा कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ओके, तो देखिए मतलब कमाल है। अभी हम आपको रिटर्न कार्ड दिखा रहे थे कि एक साल में 120% तक कॉटन के दाम बढ़ गए हैं। जी हाँ, 120। बताइए इतनी बेतहाशा तेज़ी कॉटन की कीमतों में आई है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर कि कैसे कैसे दाम बढ़े हैं। तो आप देखिए कि 3 महीने में करीब करीब 28%, 12 महीने में 120% से ज़्यादा, और सिर्फ 1 महीने में करीब करीब 9.5%। ये है कॉटन मार्केट की पूरी तस्वीर जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 7 दिन में करीब 2.5%, 1 महीने में करीब करीब 9.5%, 3 महीने में करीब करीब 28% और 12 महीने में 120% से ज़्यादा। ये है कॉटन की पूरी कहानी। बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर बातचीत करने के लिए। कल महत्वपूर्ण मीटिंग है और इस बैठक को हम कवर करेंगे और जो भी वहाँ से निकलेगा हम आप तक सबसे पहले पहुँचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों में तेज़ी तो है लेकिन मार्केट अभी भी 50,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर गोल्ड में? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद मार्केट खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है बार बार में। वॉलेटिलिटी जरूर बनी हुई है, बट मुझे लगता है कि ये हफ्ते में जो डेटा पॉइंट ना के डॉलर पे दबाव लेके आएंगे उसको देखते हुए मुझे लगता है 49,700 या करंट लेवल पे भी हम गोल्ड को देख के ले सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 50,180 का रहेगा, बट ये पूरे हफ्ते में जो यूएस से डेटा पॉइंट है वो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, तो गोल्ड में आप कह रहे हैं कि बाय करें 49,700 पे 50,180 के टारगेट के लिए 49,400 रुपए के भाव पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छा, चांदी में क्या किया जाए? गोल्ड के मुकाबले सिल्वर की तेजी तो आज ज्यादा है अजय जी। बिल्कुल, ये चीज हमने शुक्रवार के सेशन में भी देखी थी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब ड्रॉप आना चालू हो चुका है, जो संकेत देता है कि चांदी आउट परफॉर्म कर सकती है। बेस मेटल में भी तेजी है, जो सपोर्ट मिल रहा है इंडेक्स में $21 के ऊपर आ चुका है। उसको देखते हुए मुझे लगता है चांदी में करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है, बट ध्यान रखिए 61,200 61,500 का एक जोन है। ये लेवल तोड़ने के बाद हम एक अच्छी लीप देख सकते हैं। अदरवाइज ये जो तेजी है वो 61,000 के आसपास जाने पे एक प्रॉफिट बुकिंग के रूप में वापस आ सकती है। बट ये हफ्ता डेटा पॉइंट के लिहाज से यूएस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उस वॉच करके काम कीजिए। टेक्निकली ओवरसोल्ड है, इसके लिए आप बाइंग किया जा सकता है। ठीक है, ओके, तो ये रहा है आपकी चांदी पर। अच्छा, कच्चे तेल का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्रूड की कीमतों में थोड़ी सी कमजोरी हमने देखी थी शुरुआती दौर में, एमसीएक्स पर तो अब रिकवर हो गया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकवरी आई है लेकिन अभी भी मार्केट लाल निशान में बना हुआ है। खबर यह है कि चाइना में अब लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन के जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं, लिहाजा डिमांड को लेकर चिंता बनी हुई है। तो ऐसे में कच्चे तेल पर आपका ताज़ा व्यू क्या है? देखिए, कच्चे तेल में जो भी ट्रम्प कार्ड था वो हो चुका है, जहां पे हमने देखा स्ट्रेटेजिक रिजर्व ओपन अप हो चुके हैं, और जो डेटा पॉइंट की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर चुका है, क्योंकि चाइना मार्केट पिछले 15 दिन से बंद था और उसकी वजह से डिमांड कंसर्न था। बट अब जिस ढंग से पॉजिटिव न्यूज आ रही है ये कच्चे तेल को और सपोर्ट करेगी। तो टेक्निकली $112 ब्रेंट होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो आई थिंक 116-17 भी दिखा दे। तो मुझे लगता है उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में मई वायदे में 8450 के करीब लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 8700 का रहेगा, बट ओवरऑल व्यू ये हफ्ते के लिए बाय ऑन ड्रॉप का ही रहेगा। क्रूड में तेजी कायम रहेगी। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। अब हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में अभी क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि कॉपर, हालांकि नीचे पहले तो बहुत तेजी आई उसके बाद गिरा, आज अब मार्केट थोड़ा सा रेंज बना रहा है, स्टेबल हो रहा है 750 के ऊपर, क्या किया जाए कॉपर में अभी? मुझे लगता है कि ये हफ्ता और जून के फर्स्ट मंथ, जून महीना पूरा
चाइनीज कमोडिटी पे ध्यान देना चाहिए जिसके अंदर बेस मेटल आता है और कॉपर उसका लीडर है। कॉपर में हमने जबरदस्त गिरावट आते हुए देखा, कहीं ना कहीं 740-45 का एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से चाइना ओपन की न्यूज आई है, डॉलर इंडेक्स में हाई लेवल पर थोड़ी सी बिकवाली दिखाई देने लग गई है। ये कहीं ना कहीं गुंजाइश है कि कॉपर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। 755 पे लेके चलिए, 750 का स्टॉप लॉस रखिए। इंटरडे टारगेट 764 का है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि ये हफ्ते में बेस मेटल में भी या रिस्की एसेट्स के अंदर एक अच्छा खासा बाउंस देखने मिलेगा। ओके, ठीक है। आते हैं आप कैस्टर पे। कैस्टर में आज करीब करीब 1.5% की मजबूती है, 7,500 के ऊपर है भाव, क्या किया जाए? अगेन इसमें चाइना कार्ड है, जिस ढंग से चाइना ओपन अप हो रहा है। हम जानते हैं कि कैस्टर ऑयल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा चाइना की तरफ ही रहता है, तो वो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहा है प्राइजेस में। इससे पहले भी हमने 15 दिन पहले 75-7600 का लेवल छूते हुए देखा, बट अब हमें लगता है कि ये ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। तो करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। 2-3 दिन का व्यू लेके चलिए तो 7700 का लेवल दिखा देगा। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉटन की। और कॉटन पे जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से दाम बढ़े हैं, 50,000 के ऊपर आज गया है। ट्रेडर को अभी अजय जी कॉटन में इस भाव पर क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेडर आई थिंक वॉलिटिलिटी इतनी नहीं है जितनी हम अदर कमोडिटीज में देख रहे हैं। मार्केट ट्रेंडिंग है, मतलब कंटिन्यू जब तेजी चल रही है तो कंटिन्यू 2-2.5-3 हजार रुपए की तेजी बन रही है। तो आई थिंक वैसा कोई रिस्क नहीं है जितना हम क्रूड में या बाकी कमोडिटीज में देख रहे हैं। तो आई थिंक ये लॉन्ग लेके ही चलना चाहिए। इंटरनेशनल में 150 सेंट का लेवल तोड़ने पे हम 158 से 160 तक का भी लेवल देख सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमें लगता है कि प्राइजेस 50 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था अब तोड़ चुका है। स्लो एंड स्टडीली प्राइजेस आर मूविंग टुवर्ड्स 53,000। तो आज इंटरडे में तो 50-500 का लेवल है, बट देखिए कल की जो मीट है उससे क्या आउटकम निकल के आता है। फंडामेंटल मजबूत है, जो 53,000 तक का भी लेवल एमसीएक्स कॉटन दिखा सकता है। ओके, ग्वार पर ताजा आउटलुक आपका? गवार मुझे लगता है 1 मई से कंसोलिडेशन में है। जिस ढंग से हमने मई में सेल ऑफ इक्विटी में, नॉन एग्री सभी में देखा, उसी का इंपैक्ट गवार में आता हुआ दिखाई दिया। 6,000 का एक नया बेस बनता हुआ दिखाई देगा। 20-25 तारीख के बाद ही, जो मई की एक्सपायरी, उसके बाद ही गवार के अंदर पॉजिटिवनेस दिखेगा, क्योंकि मानसून और सोइंग के अपडेट्स आने लग जाएंगे। रिस्क काउंट में कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है, वो गवार के लिए सपोर्टिव है। तो आई थिंक 6,000-6,020 के सपोर्ट पे गवार में लेके चलना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।